आइए ज्योग्राफी में शुरुआत करते हैं सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल क्या है? तो सौर मंडल में सूर्य, पृथ्वी सहित 8 ग्रह, उपग्रह, तारे, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, पुच्छल तारे सहित अनेक आकाशीय पिंडों का सम्मिलन को ही सौरमंडल कहा जाता है। अब चर्चा करते हैं इस सौरमंडल में अवस्थित ग्रहों के बारे में। कुल मिलाकर हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन वर्ष 2006 में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में हुई वैज्ञानिकों के सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह का दर्जा छीनकर इसे बौने ग्रह का दर्जा दिया गया। इसके दर्जा को छीनने से अब ग्रहों की संख्या 8 रह गई है। आखिर में प्लूटो का ग्रह का दर्जा क्यों छीना गया? कारण नंबर 1, पहला कारण है कि यह अन्य ग्रहों से, यह सूर्य से काफी दूर बहुत छोटा आकार में था। इससे की तुलना उपग्रह काफी बड़े बड़े हुआ करते थे। दूसरी कारण है कि यह परिभ्रमण के दौरान ग्रह के ही कक्षा को काटता था। इन कारणों से इसे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। वर्तमान में कुल 8 ग्रह है। अब चर्चा करते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह। तो सूर्य से दूरी के अनुसार पहला ग्रह है बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह है। चूंकि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनका आकार छोटा होता है लेकिन घनत्व बड़ा होता है, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनका आकार बड़ा और घनत्व छोटा होता है, इन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। अब आकार के हिसाब से ग्रह के बारे में जानते हैं। तो सबसे बड़ा आकार में बृहस्पति है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है, तीसरा अरुण, चौथा वरुण है, पांचवी सबसे बड़ी ग्रह है पृथ्वी। ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है कि पृथ्वी कौन सी साइज में, आकार में स्थान आता है। तो यह पांचवी सबसे बड़ी ग्रह है। उसके बाद छठा में शुक्र, सातवीं में मंगल और आठवीं में बुध। यानी बुध सबसे छोटा ग्रह और दूसरा सबसे छोटा ग्रह मंगल है। अब चर्चा करते हैं गर्म के हिसाब से ग्रह। जो ग्रह सूर्य के सबसे निकट होगा वह ग्रह सबसे गर्म होगा। अपवाद में बुध जो है सूर्य के सबसे निकट है, लेकिन बुध के बाद शुक्र जो है इसका तापमान सबसे अधिक और बुध का तापमान दूसरा सबसे अधिक है। और इसके हिसाब से जो ग्रह दूरी होते जाएंगे तापमान उनका कम होते जाएगा। यानी सबसे ठंडा ग्रह कहा जाए तो वरुण होगा। परिभ्रमण के हिसाब से ग्रह के बारे में जानते हैं। जो ग्रह सूर्य का सबसे निकट होगा उसकी परिभ्रमण गति उतनी ही अधिक होगी। यानी जो ग्रह सूर्य के निकट होगा परिभ्रमण गति अधिक होगा, यानी बुध का परिभ्रमण गति सबसे अधिक और सबसे कम परिभ्रमण गति वरुण का होगा। अब चर्चा करते हैं रंगों के हिसाब से ग्रह। तो लाल रंग मंगल ग्रह को कहते हैं। मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा होने से यह लाल दिखता है। क्लियर? लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा होने से यह लाल रंग का दिखता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। पीला ग्रह
शनि ग्रह को कहते हैं। इस पर शनि पर अमोनिया की मात्रा पाए जाने के कारण यह दिखने में शनि पीला दिखता है, इसलिए इसे पीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, यानी पृथ्वी पर 71% जल की उपस्थिति के कारण यह दिखने में नीला दिखता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। हरा ग्रह अरुण को कहा जाता है। अरुण पर मीथेन गैस के कारण यह दिखने में हरा दिखता है, इसलिए अरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। सिल्वर ग्रह या सफेद ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सफेद सल्फ्यूरिक एसिड के कारण दिखाई देता है। अब चर्चा करते हैं ग्रहों के बारे में विस्तार से। यानी बुध ग्रह, जिसको इंग्लिश में मरकरी कहा जाता है, इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। चूंकि सूर्य से सबसे निकट है, इसलिए इसका परिभ्रमण गति सबसे अधिक होता है। साथ ही सूर्य से निकट होने के कारण यह दूसरा सबसे बड़ा गर्म ग्रह है, जैसे पहले बता दिया गया है। दूसरी ग्रह आती है शुक्र ग्रह, जिसको इंग्लिश में वीनस कहा जाता है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, यानी बुध और शुक्र ऐसे ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। यह सबसे अधिक गर्म ग्रह है। इसे सांझ एवं भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि यह संध्या के समय और सुबह के समय यह काफी टिमटिमाता हुआ दिखता है। यह साइज में, आकार में पृथ्वी के बराबर है। इस कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और इसे जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो शुक्र पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। आगे चर्चा करते हैं हमारी पृथ्वी के बारे में। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका कुल धरातलीय क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें भूमि क्षेत्र 14.89 करोड़ और जलीय क्षेत्र 36.11 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जबकि इसका अनुमानित उम्र 4.5 अरब वर्ष पहले है। अब चर्चा करते हैं मंगल के बारे में। मंगल इसे लाल ग्रह कहते हैं। इसको इंग्लिश में मार्स भी कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण यह लाल दिखाई देता है। इसके सतह पर विशाल बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। मंगल ग्रह पर ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी निक्स ओलंपिया है, जो हिमालय से भी 3 गुना ऊंचा चोटी है। मंगल पर जागृत ज्वालामुखी है। इसके 2 उपग्रह हैं, फेबोस और डीमोस। इसके कुल 2 उपग्रह हैं, फेबोस और डीमोस। आगे चर्चा करते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में, जिसे जुपिटर कहा जाता है। यह सबसे बड़ा ग्रह है और इसका द्रव्यमान भी सबसे अधिक है। इसके कुल 55 उपग्रह है। गैनीमेड एवं कैलिस्टो इसके महत्वपूर्ण उपग्रह है। आगे चर्चा करते हैं शनि, जिसको इंग्लिश में सैटर्न कहा जाता है। यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। इसके 53 उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह इसका टाइटन है। इस ग्रह के चारों ओर वलय होता है और इसे चपटा ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है वह कौन से ग्रह है जिसके वलय होते हैं और वो कौन से ग्रह है जो चपटा ग्रह है, तो उत्तर होगा शनि। अब चर्चा करते हैं अरुण ग्रह के बारे में। इसके 27 उपग्रह है। इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। हरा ग्रह कहने के कारण इसमें मीथेन गैस की उपस्थिति है।
चर्चा करते हैं कि यह घूर्णन करते हुए एक ध्रुव से इसका दूसरा ध्रुव तक अपने प्रदक्षिणा कक्ष में लगातार सूर्य के सामने रहता है और इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अंतिम ग्रह के बारे में चर्चा करते हैं, वरुण, जिसको इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। सूर्य से सबसे दूरवर्ती ग्रह है। इसके 14 उपग्रह है। ट्राइटोन और एन, इंग्लिश का एन जो है नाम से इसका 2 महत्वपूर्ण उपग्रह है। यहाँ जागृत ज्वालामुखी पाई जाती है, यानी ब्रह्मांड में 3 स्थान पे, यानी पृथ्वी पर, मंगल पर और वरुण पर ही जागृत ज्वालामुखी पाई जाती है। वरुण ग्रह के कक्षा के बाद कुइपर पट्टी पाई जाती है जो बर्फ से बनी होती है। ध्यान रखेंगे, पूछेगा कुइपर पट्टी कहाँ पाई जाती है, तो वरुण ग्रह के कक्षा के बाद कुइपर पट्टी पाई जाती है। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, वह कौन से ग्रह है जो सूर्य के उल्टा घूमता है? तो याद रखेंगे भी और यू, शुक्र और यूरेनस वैसे ग्रह है जो सूर्य के विपरीत दिशा में परिक्रमा करती है। यानी पृथ्वी पर सूर्य का उदय पूरब में होता है, जबकि शुक्र और अरुण पर सूर्य का उदय पश्चिम में होता है। आगे चर्चा करते हैं आकाशगंगा के कुछ अन्य महत्वपूर्ण। अब चर्चा करते हैं आकाशगंगा मंदाकिनी गैलेक्सी। आकाशगंगा को ही मंदाकिनी गैलेक्सी कहते हैं। आकाशगंगा आकृति में सर्पिल यानी स्पाइरल होता है। यह असंख्य तारों का समूह है जो स्वच्छ अंधेरी रात में अर्धचक्र के रूप में झिलमिलाती मेखला के समान दिखाई देता है। पृथ्वी जो है एरावत पथ मिल्की वे नामक आकाशगंगा का ही एक भाग है। अब चर्चा करते हैं एस्ट्रॉयड, क्षुद्र ग्रह। यानी मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में बहुत सारे आकाशीय पिंड मौजूद रहते हैं, लगभग 45,000 के आसपास। ऐसे आकाशीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। 4 बेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे आंखों से देखते हैं। अब चर्चा करते हैं मेटोर्स। मेटोर्स मतलब उल्का। जब आकाश में लोहे और निकेल से बना हुआ आकाशीय पिंड जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में से घर्षण से वह जलने लगता है। यह जलता दमकता हुआ आकाशीय पिंड मेटोर्स कहलाते हैं। लेकिन जब इसके अवशेष पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो वह मेटोर्स थिंग यानी उल्का पिंड कहलाते हैं। अब चर्चा करते हैं धूमकेतु। ऐसे आकाशीय पिंड जो धूलकण, गैस, बर्फ आदि से निर्मित वस्तु हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जब यह सूर्य के वातावरण में प्रवेश करते हैं तो घर्षण से उसका अगला भाग चमकने लगता है और पिछला भाग पूंछ की संरचना में दिखाई देता है। टेम्पल, हेल-बॉप, ओबर्ट, हेली आदि महत्वपूर्ण धूमकेतु है। धूमकेतु, हेली धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष में दिखाई देता है। स्विफ्ट टटल नामक धूमकेतु की धूल कण है जो प्रति वर्ष पृथ्वी के निकट से गुजरता है। अब चर्चा करते हैं फ्रॉनहोफर रेखाएं। सौर स्पेक्ट्रम में 7 रंगों के अतिरिक्त जो तमाम काली काली रेखाएं देखती है जिन्हें फ्रॉनहोफर रेखाएं कहा जाता है, जिसमें प्रत्येक रेखा सौर मंडल में स्थित किसी न किसी तत्व के उपस्थिति को सूचित करती है। अब चर्चा करते हैं ऑरोरा बोरियालिस, उत्तरी ध्रुव ज्योति। उत्तरी ध्रुव पर
लगभग 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक कभी कभी रंगीन प्रकाशीय दृष्टिगोचर होने लगती है। इसका मुख्य कारण सौर ज्वालाओं से उत्पन्न होने वाली विकिरण जो इनके वायुमंडल में प्रवेश करती है वह रंगीन प्रकाश में चमकने लगता है। यही काम दक्षिण ध्रुव में जब होती है तो उसे ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस कहा जाता है। अब चर्चा करते हैं सूर्य से उत्पन्न होने वाली सौर ज्वाला और सौर पवन और सौर कलंक के बारे में। तो पहले चर्चा करते हैं सौर ज्वाला। सूर्य से निकलने वाले प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन अणु के नाभिक सूर्य से निकलने वाले प्रोटॉन्स 700 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति तक तीव्र होकर कोरोना को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसे सौर ज्वाला कहते हैं। अब कोरोना किसे कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर दिखाने वाले आभा मंडल को कोरोना कहा जाता है। अब आइए चर्चा करते हैं सौर पवन। सूर्य से निकलने वाली कम प्रभावशाली प्रोटॉन के कण की तीव्र धारा को सौर पवन कहते हैं। सूर्य के घूर्णन गति के कारण इसका आकार सर्पाकार हो जाता है और इसके साथ चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसके कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इनको विक्षेपित कर देती है और कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ध्रुवीय ज्योति यानी ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस और ऑरोरा बोरियालिस जन्म का दर्शन होता है। अब चर्चा करते हैं सौर मंडल के बारे में। सूर्य के परिमंडल में दिखाई देने वाले धब्बा जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे सौर कलंक कहा जाता है। इसकी अधिकता से पृथ्वी पर चुंबकीय आंधी का जन्म होता है। अब चर्चा करते हैं वेन एलन बेल्ट। धरातल के 64,000 किलोमीटर तक ऊंचाई तक एक ऐसी चुंबकीय मंडल पाए जाते हैं जहां सूर्य से आने वाले प्रोटॉन्स किरण को वह अवशोषित कर लेता है। ऐसे मंडल को वेन एलन बेल्ट कहा जाता है। अब चर्चा करते हैं कि पृथ्वी और सौर मंडल की उत्पत्ति यानी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ है, इस सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके संबंध में अनेक विद्वानों ने अपना अपना मत, अपना अपना विचार, अपना अपना सिद्धांत प्रतिपादन किया है। जैसे गैसीय कांट परिकल्पना, नेक्स्ट निहारिका लाप्लास परिकल्पना, नेक्स्ट ग्रहाणु चेम्बरलिन परिकल्पना, नेक्स्ट ज्वारीय जीन्स परिकल्पना, नेक्स्ट द्वितारक रसेल परिकल्पना, नेक्स्ट सुपरनोवा हायल-लिटलिटन परिकल्पना, नेक्स्ट अंतर तारक धूल ऑटो स्मिड परिकल्पना, नेक्स्ट में परिभ्रमण ज्वारीय रासजन परिकल्पना, नेक्स्ट में बृहस्पति सूर्य द्वितारक ड्रोवेस्वेस्की परिकल्पना, सिफिड बनर्जी परिकल्पना, निहारिका वाइजसेकर परिकल्पना, आदिम क्यूपर परिकल्पना, सबसे महत्वपूर्ण है बिग बैंग थ्योरी परिकल्पना जार लेमेंटर।